बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे कि नमाज के लिए कौन सी शराइत हैं कि जो नमाज के शुरू करने से पहले ज़रूरी होती हैं, और नमाज के फ़राइज़ क्या हैं और नमाज के वाजिबात क्या हैं, और कौन से ऐसे अफ़आल हैं कि जिनके करने से नमाज जो है वो इंसान की टूट जाती है। सबसे पहले नमाज की शराइत के मुतल्लिक़ बात करते हैं कि नमाज की शराइत में से सबसे पहली शर्त जो है वो तहारत है, यानी नमाजी का कपड़े जो हैं वो उसके पाक हों और नमाजी का बदन पाक हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त, जिस जगह नमाजी नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी जो है वो पाक हो। और तीसरे नंबर पे सत्रे औरत, यानी वो इंसान के जिस्म का हिस्सा कि जिसके लिए मर्द और औरत का छुपाना ज़रूरी है। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक और औरत के लिए हाथ पाँव और चेहरे के अलावा तमाम बदन का ढांपना जो है वो नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है। और इसी तरह इस्तिक़बाल क़िबला का मतलब ये है कि इंसान का मुंह और सीना जो है वो क़िबला की तरफ हो, और वक्त यानी नमाज का अपनी वक्त के अंदर अदा करना, ये भी जो है वो नमाज की शराइत में से एक शर्त है। ये नहीं है कि एक नमाज का वक़्त शुरू ही नहीं हुआ तो इंसान जो है वो कहे कि मैं अभी नमाज पढ़ लूँ, इस तरह भी नहीं हो सकता। और इसी तरह नीयत करना ये दिल के इरादे का नाम है, लेकिन ज़ुबान से नीयत करना ये मुस्तहब अमल है। अब आइए दूसरे नंबर पे नमाज के फ़राइज़ के ऊपर बात करते हैं कि नमाज के फ़राइज़ जो है वो कितने हैं। सबसे पहले नमाज के फ़राइज़ जो हैं वो 7 हैं। उनमें से सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये नमाज के फ़राइज़ में से पहला फ़र्ज़ है। और क़याम यानी सीधा खड़े होना, इसको नमाज के फ़राइज़ में से ये दूसरा फ़र्ज़ है। और यहाँ पे ये भी बात ज़हन में रखिए कि फ़र्ज़, वितर, वाजिब और सुन्नत, नमाज में क़याम जो है वो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़, वितर, वाजिब और सुन्नत, ये जो नमाजी हैं इनमें क़याम जो है वो फ़र्ज़ है बग़ैर उज़्र शरी। अगर कोई बैठ के नमाज पढ़ेगा तो इस सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, नवाफिल में जो है वो क़याम फ़र्ज़ नहीं है। और तीसरे नंबर पे मुतलकन एक आयत का पढ़ना, ये भी नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में सुन्नत, वितर और नफल की हर रकत में क़िराअत करना जो है वो फ़र्ज़ है। और आगे चौथे नंबर पे रकू करना, 5वें नंबर पे सजदा करना, 6ठे नंबर पे कायदा अखीरा यानी नमाज को पूरा करके आखिर में बैठना, और 7वें नंबर पे जो है वो खुरूज बिसुनही का मतलब ये है कि इंसान जो है वो दोनों तरफ इरादतन सलाम फेर के नमाज से निकल जाए, इसको जो है वो खुरूज बिसुनही कहा जाता है। और यहाँ पे ये भी बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो 7 काम हैं, रकू करना, सजदा करना, अल्लाहु अकबर कहना, खड़े होकर नमाज पढ़ना, बग़ैर उज़्र शरी के न बैठ के नमाज पढ़ना, और उसके अलावा मुतलकन एक आयत का पढ़ना, ये जो तमाम फ़राइज़ हैं, अगर इनमें से कोई फ़र्ज़ रह जाए तो इंसान जो है वो ये समझे कि सजदा साफ करके वो नमाज मुकम्मल कर लेगा, इससे इंसान की नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अब आइए तीसरे नंबर पे नमाज के वाजिबात के मुतल्लिक़ बात करते हैं। तो फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों में क़िराअत करना ये वाजिबात में से है। और फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकत में क़िराअत करना जो है ये भी नमाज में वाजिबात में से एक वाजिब है। और फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों में और वाजिब, सुन्नत और नफल नमाज़ों की तमाम रकतों में जो है वो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना या एक आयत पढ़ना जो कि छोटी 3 आयतों के बराबर हो, ये जो है वो वाजिब है। और सूरह फातिहा को किसी भी सूरत से पहले पढ़ना, ये भी नमाज के अंदर वाजिबात में से एक वाजिब है। क़िराअत करना, रकू करना, सजदा करना और रकतों की तरतीब को कायम रखना, ये भी नमाज के वाजिबात में से एक वाजिब है। कौमा यानी रकू से उठकर सीधे खड़े होना, ये भी नमाज के वाजिबात में से एक वाजिब है। और जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना, ये भी नमाज के वाजिबात में से एक वाजिब है। और तादील अरकान का मतलब ये है कि रकू और सजदा को पूरे इत्मीनान के साथ अदा करना, ये भी नमाज के वाजिबात में से एक वाजिब है।
اور قاعدہ اولا یعنی 3-4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے، اور دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا یہ بھی جو ہے وہ نماز کے اندر واجب ہے، اور امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح اور وتر میں بلند آواز سے قرات کرنا اور زور اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ان الفاظ کے ساتھ نماز ختم کرنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پڑھے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتی تو پھر وہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا اللہم اغفر لنا، یا پھر پڑھ لے گا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی۔ تو یہ نماز کے واجبات ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو پھر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اب آئیے مفسدات نماز۔ مفسداتی نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ کہ نماز میں بات چیت کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، سلام کرنا کسی کو، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، سلام کا جواب دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور درد یا مصیبت کی وجہ سے آہو بکا کرنا، اف کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جنت یا دوزخ کے ذکر کی وجہ سے رو دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اس سے اسی نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ اور چھینک آئی اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اور اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ گئی، اور اگر کسی کی چھینک آنے پر اس نے جواب دیا یرحمک اللہ تو اس سے بھی نماز ٹوٹ گئی۔ اور اسی طرح کسی کے جواب میں اس نے کہہ دیا، کسی نے یرحمک اللہ کہا تو اس نے یہدیکم اللہ کہہ دیا تو اس سے بھی وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور بری خبر کے اوپر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی بری خبر ملتی ہے تو اس سے وہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے بھی انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، اس سے بھی جو ہے وہ انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور عمل کثیر ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والے کو یہ گمان گزرے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا سامنے والا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، اس سے بھی جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور قہقہ لگا کر بآواز بلند ہنسنا، اس سے بھی انسان کی جو ہے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ آج آپ کے سامنے جو بیان ہوئی ہیں، نماز کی شرائط بیان ہوئی ہیں کہ وہ چیزیں کہ جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے، اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے فرائض بیان ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو پھر انسان کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، بے شک وہ سجدہ سہو کر لے تب بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح نماز کے واجبات آپ کے سامنے بیان ہوئے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، کون کون سی ہیں، اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو انسان جب وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز جب وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح مفسدات نماز یعنی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ افعال، وہ اعمال بیان کیے گئے کہ اگر انسان کرے تو ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دعا اللہ پاک ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔